हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये फ्राइडे रात का टाइम था और कुछ 11 बज रहा था और दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर इन क्रिसमस एंड न्यू ईयर। यूजुअली हम हर साल जाते हैं, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। सो हर साल ही हम कहीं ना कहीं वेकेशन पे गए हैं फ्रॉम 25 दिसंबर टू 2 जैन। बट दिस टाइम वी आर स्टेइंग इन आवर हाउस, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ डेकोरेट कर लेती हूँ क्रिसमस का। थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी तो थोड़ा चेंज हो जाता है आपके यूजुअल हाउस डेकोर में, तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। मेरा मानना है कि कुछ भी छोटी सी भी चीज़ें अगर फेस्टिवल है आप थोड़ा डेकोरेट कर लो तो वो एक अलग सा वाइब आता है। और ये कुछ सामान है जो कि काफ़ी समय से मेरे पास रखा हुआ था। मैं ऐसे जाती रहती हूँ तो कुछ कुछ मुझे पसंद आता है तो मैं ख़रीद लेती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ कि कुछ स्पेशल होगा तो मैं लगाऊंगी। सो ये जो ट्रीज़ है ये मेरी मम्मा पिछले साल मुझे ला के दी थी। सो ये तब से ही रखे हुए थे, कभी मैंने इसे निकाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि अभी जो है क्रिसमस है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू यूज़ इट। और ये गार्लैंड्स जो हैं ये मैं जाके लेके आई थी। पहले मेरा प्लान था कि मैं क्रिसमस ट्री बड़ा सा लेके आऊँगी, उसको डेकोरेट करूँगी, बट क्योंकि फ़िक्स नहीं था कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सो मैं वो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर पाई। और फिर मैं ऐसे फ़िज़िकल शॉप पे गई, वो ऐसे-ऐसे प्राइसेस बता रहे थे, मतलब बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो भी सामान है उससे लेके कम बजट में डीआईवाई करते हैं और देखते हैं अगर नेक्स्ट ईयर थोड़ा पहले से कुछ प्लान रहा तो पहले ऑर्डर कर लेंगे। बट इस साल आई एम डूइंग डीआईवाई, तो यहाँ पे ये स्टिक ऑन हुक्स मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने वॉल पे ही मैं क्रिसमस ट्री का डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना वी शेप में जो टेप आता है ना वो टेप चिपका लिया है, पेपर टेप है ये बिल्कुल आपको चिपकाने से आपका वॉल ख़राब नहीं होगा, आप इसको ईज़िली हटा सकते हो। और यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले रही हूँ कि कैसे मुझे क्रिसमस ट्री बनाना है। काफ़ी इजी है और काफ़ी कम बजट में, मैंने तो काफ़ी सस्ते में ये मैंने गार्लैंड्स लिए थे कुछ 80 रुपीज़ ईच। और ये देखो अब टेप मैंने लगाया, फिर मैंने मार्किंग कर लिया कि मुझे कहाँ कहाँ पे वो हुक्स चिपकाना है। हुक्स अगर आप डायरेक्टली वॉल पे चिपकाओगे ना तो वो आपका पेंट ख़राब कर देगा, तो मेक श्योर करना कि पहले आप पेपर टेप चिपकाओ, उसके ऊपर हुक चिपकाओ, तो उससे आपके पेंट नहीं ख़राब कर होगा जब आप निकालोगे उसको। या फिर आप कहीं वुडन पैनल पे बना रहे हो तब तो आप डायरेक्टली एडहेसिव हुक लगा सकते हो। बट सिंस आई एम डूइंग इट ऑन वॉल तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती थी कि मैं वॉल ख़राब कर दूं। तो यहाँ पे मैं सारे हुक्स वो टेप के ऊपर ही चिपका रही हूँ जिससे कोई निशान नहीं है, और जब मुझे निकालना हो तो बस मैं टेप को निकालूंगी तो साथ साथ में वो भी निकल जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने हुक्स लगा लिया था और बस ये ज़िगज़ैग पैटर्न करके आपको यहाँ पे एक ट्री का फॉर्म देना है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा स्पेस है और आपको ज़्यादा, तो आप ज़्यादा गार्डन ले लेना और थोड़े लंबे बना लेना। तो मैं छोटा-सा मेरे डाइनिंग के पास ही ये स्पेस था, तो मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था, छोटा-सा ही मैं कर रही हूँ। आपका जैसा स्पेस है आप उस उतने बड़ा से ट्री को कर सकते हो। और जैसा आजकल तो काफ़ी स्नोफ्लेक्स वगैरह कलर में भी गार्लैंड्स आने लगे, बट मैंने ग्रीन लिया है थोड़ा सा वो ऑथेंटिक वाइब लेने के लिए। सो यहाँ पे आप देखो मैंने ज़िगज़ैग पैटर्न में कर लिया है और जो भी मैंने डेकोरेटिव आइटम्स लिए थे सबको मैं यहाँ पे खोल लूँगी और डेकोरेट कर लूँगी अपने हिसाब से। और ये मैंने बॉटल लाइट्स मंगाया था जो यूजुअली आपको ब्लिंकिट, अगर आप मेट्रोज़ में रह रहे हो तो ब्लिंकिट वगैरह पे ईज़िली मिल जाएगा। आप ये देखो, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको स्विच का ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं, बैटरी ऑपरेटेड रहता है और आप मंगाओगे काफ़ी सस्ते। मुझे तो ब्लिंकिट से मैंने मंगाया था 120 रुपीज़ का 2 मुझे आया था, 5 मीटर है इसका। सो काफ़ी सस्ते होते हैं और चलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ख़राब हो जाएँगे, और इतना ज़रूरत भी नहीं है कि आपको मतलब काफ़ी हेवी ख़रीदने का ज़रूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला मैं बहुत कम बजट में ही बना रही थी। सो यहाँ पे देखो आप कितना सुंदर तरीके से लाइट जलने लगा था, तो मुझे जितना ज़रूरत था उस हिसाब से सफिशिएंट था। और यहाँ पे जो भी मैं डेकोरेटिव आइटम्स था मेरा, मैं उसको अच्छे से सजा लूँगी। और ये जब आप अच्छे से डेकोरेट कर लोगे ना वो काफ़ी सुंदर लगता है। और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है खुद से कुछ भी किया हुआ ना, आप कुछ भी अपने हाथ से करते हो ना तो वो एंड रिज़ल्ट काफ़ी सुंदर और काफ़ी सैटिस्फैक्शन देता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, ऑल्दो पहले मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी कि मुझे ट्री लेना था बट ट्री मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है या जिस प्राइस पॉइंट पे मैं चाह रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है प्राइस ज़्यादा था, बट अगर वो जस्टिफाई करता ना मैं पक्का ले लेती हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ अभी का सीज़न है और मतलब शॉप है इसलिए वो कुछ भी मांग रहे हैं।
सो पहले मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी, बट मैंने जब ये बनाना स्टार्ट किया तो और जब इसका एंड रिज़ल्ट आया तो मुझे काफ़ी काफ़ी सैटिस्फैक्शन हुआ। तो मैं बार-बार जाके देख रही थी यार कितना सुंदर बना है। अपने हाथ से कुछ भी बनाते हो आप तो आपको वो चीज़ बहुत सुंदर लगता भी है। सो यहाँ पे मैं पूरा क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कुछ सेंटर टेबल पे रखने के लिए भी कुछ ऐसे बनाऊँ। तो यहाँ से मैंने कुछ लीव्स प्लांट के लिए लिए थे, क्योंकि ये भी क्रिसमस इसको भी मैंने सजाने का सोचा था बट टाइम नहीं मिला मुझे। तो ये जो नॉर्मल जिस ग्लास में हम पानी पीते हैं वो मैंने ग्लास लिया है। उसमें ये कुछ भी अगर आपके पास कोई और भी लीव्स हैं हों जो इससे सिमिलर दिखे, वो आप ले लेना। और यहाँ पे मैंने कुछ रेड फ्लावर्स डाले हैं और जो मैंने क्रिसमस ट्री जो मेरी मम्मा ने दिया था उसको रखा है। और ये जो नीचे आप मैट देख रहे हो ये मैंने डीमार्ट से लिया था। कुछ भी आप मैट रख सकते हो, आप राउंड टेबल रख सकते हो, ट्रे अगर वुडन है तो आप वो रख सकते हो, जो है आपके पास आप उससे डेकोरेट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कुछ ना कुछ ख़रीदना होगा डेकोरेट करने के लिए। मेरे पास जो भी सामान था उससे ही मैंने डेकोरेट किया। आप देखो डीमार्ट से लाया हुआ मैट मैंने रखा है, क्योंकि मेरे पास ट्रे ऐसा राउंड कुछ था नहीं। और मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं डीमार्ट मैं गई थी, मैंने सोचा कि कुछ ऐसे क्रिसमस से रिलेटेड अगर कुछ मिले, जैसे कुशन कवर ऐसा रेड में मिल जाए जो थोड़ा क्रिसमस वाइब दे, तो वो मुझे कुछ भी ऐसा मिला ही नहीं। और ऑनलाइन का टाइम नहीं था और जो भी डिलीवरी डेट बता रहा था वो काफ़ी बाद का बता रहा था। तो मैंने सोचा कि सिंस विंटर भी है तो थोड़ा-सा ग्रीन और इन क्रिसमस में मोस्टली हम ग्रीन, वाइट, रेड यही यूज़ करते हैं। सो मेरे पास रेड था नहीं तो मैंने ऐसा वाइट और ग्रीन कवर्स डाल दिए। अब जो था मैंने वही यूज़ किया है। काफ़ी कोशिश की थी मुझे कि मैं रेड कुशन वगैरह कुछ ऐसा ले लूँ, बट मुझे मिला नहीं। सो जब जो था वही मैं यूज़ कर रही हूँ। सोफ़ा-वोफ़ा का कवर थोड़ा चेंज कर देने से भी अच्छा लगता है। मैं रेगुलर बेसिस पे चेंज करते भी रहती हूँ, बट वाइट के साथ क्या है काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है। और मैं डीमार्ट गई थी तो ये मुझे क्रिसमस का मिल गया था बेडशीट, तो मैंने बिल्कुल भी तुरंत ही उठा लिया था। काफ़ी सुंदर लगा मुझे, काफ़ी प्यारा था, एकदम ही मतलब आप देखो एकदम क्रिसमस वाला फ़ील दे रहा था। मुझे ऐसा ही कुछ कुशन कवर भी चाहिए था बट नहीं मिला, कोई नहीं। सो यहाँ पे मैंने जो गेस्ट बेडरूम था वहाँ पे वो डाल दिया था और अब देखो कितना क्लीन और कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे जो मैंने जो सेंटर टेबल के लिए बनाया था मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। काफ़ी बेसिक सा बनाया है। और ये ऊपर में मैंने रेड कलर का जो मेरे पास बैनर था काफ़ी साल से रखा हुआ था वो भी मैंने यूज़ कर लिया। और अब देखो ये मैंने यहाँ पे ट्री छोटा सा बनाया है, बट मुझे तो काफ़ी सुंदर लगा, काफ़ी प्यारा क्यूट सा ऐसा लगा। बिल्कुल पैसे कम में खर्च में आपका क्यूट सा एक कॉर्नर बन गया। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत क्रिसमस वाइब देने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने कैंडल जला दिया था। मुझे सेंटेड कैंडल का काफ़ी ज़्यादा शौक है। ये लेमन फ्लेवर है। सो मुझे ऐसा कैंडल्स वगैरह आपको मेरे घर में काफ़ी दिखेंगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी, टाइम मिला तो मैंने सोचा फटाफट से पहले कपड़े डाल देती हूँ तब तक सूख जाएंगे। काफ़ी तेज़ धूप थी। मेरे बगल वाले टेरेस पे भी कोई कपड़े डाल रहे थे, वो उन्होंने सनग्लास और वो जो बीच हैट होता है वो यूज़ करके काफ़ी सही मुझे लगा। मैं भी सोच रही थी कि अगली बार से मैं भी ऐसा ही कुछ सनग्लास, दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इतनी तेज़ धूप थी, बिल्कुल भी आप देखो एकदम लग रहा था सर पे धूप आ रही है। और यहाँ पे मैं फिर नहा कर के नीचे आ गई थी, मैंने फूल वगैरह मैं ले आई थी। मैंने सोचा मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ।
पूजा करने के बाद मैं इधर आ गई थी केक बनाने के लिए। सो कुछ ब्लूबेरीज़, आलमंड्स, कैशियो और वॉलनट्स मैंने लिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स आप वो ले लेना। ब्लैकबेरीज़ नहीं है तो मेरे पास ड्राई ब्लैकबेरीज़ थे, आपके पास नहीं, आप रेज़न्स यूज़ कर लेना। और यहाँ मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया था, जैसे जो फ्लोर होता है, फ्लावर होता है वो, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और शुगर, ऐसे करके मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे मैं वेट इंग्रेडिएंट जैसे दूध और रिफाइन ऑयल और वनीला एसेंस ये सब भी मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दे दूँगी। मैं यूजुअली बेकिंग मैं खुद करती हूँ। मुझे बाहर के केक उतने पसंद नहीं होते हैं तो मैं खुद से ही करती हूँ। और प्लम केक के लिए भी मैंने बताया कि हमारा श्योर नहीं था कि हमें जाना है, तो मैंने कुछ भी सोक करके नहीं नट्स रखे थे, तो जो था जैसे था मैं वैसे ही बना रही हूँ। और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, ड्राई फ्रूट केक जैसा है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है और कढ़ाई में डाल करके उसे गर्म होने रख दिया है। मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। यहाँ मैं मैदा ले रही हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने चॉप किए थे उसको मैं कोट कर लूँगी मैदे से। अगर आप कोट नहीं करोगे और डायरेक्टली डालोगे तो आपका जितना भी ड्राई फ्रूट है ना वो एकदम नीचे बेस में चला जाएगा, तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि बीच में मतलब आप कट करो एक स्लाइस, तो बीचों बीच या ऊपर नीचे ऐसे ड्राई फ्रूट्स रहें, तो आप ऐसे उसको कोट करके ही डालना। तो यहाँ मैंने कोट करके अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और क्योंकि मैं बेकिंग काफ़ी साल से कर रही हूँ, मतलब मैं 6 साल से बेकिंग कर रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है, तो मैं ऐसे कुछ मेजरमेंट लेके मैं नहीं करती हूँ। मैं अंदाज़े से ही बनाती हूँ। और मैंने कुछ थोड़ा लेमन जस्ट भी डाला था। आपको अगर पसंद हो फ्लेवर अगर लेमन ऑरेंज का तो आप वो भी डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ पे टैप कर लूँगी, अच्छे से आप टैप कर लेना। ये मैंने इसको ऑयल से कोट कर लिया था और यहाँ पे मैंने सब वो मिक्सचर डाल दिया था और अच्छे से आप टैप कर लेना, इससे एयर बबल सारे निकल जाते हैं। अब जो हमारा प्री हीटेड कढ़ाई था उसमें मैंने डाल दिया और अब देखो कितने अच्छे से ये राइज़ हो गया। यहाँ पे मेरा केक बेक हो गया था। मैं इसे कट कर लूँगी। अगर आपके पास नाइफ से अगर आपको अच्छे से कट नहीं हो रहा है तो आप थ्रेड बीच में डाल करके भी ना उसे क्रॉस करके कट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। जब मैं स्टार्टिंग में मैं बेक करती थी तो मैं वैसे ही थ्रेड के यूज़ से कट करती थी। और यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश बना लिया था, मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था तो मैंने चॉकलेट सिरप भी डाल दिया है। मैं काफ़ी बेसिक रखूँगी, मैंने पहले सोचा था मैं व्हिप क्रीम वगैरह से काफ़ी अच्छे से बनाऊँगी। और अब देखो मैंने मेरे ड्राई फ्रूट्स ब्लैकबेरीज़ वगैरह एकदम ही बीचों बीच हैं, तो अब कोट करके जब भी आप बनाओ आप कोट करके डालना। सो काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बना था। और मैंने सोचा था मैं व्हिपिंग क्रीम स्ट्रॉबेरी का फिलिंग करूँगी, बट बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। कैसे पूरा दिन निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। सो जो भी था मेरे पास अवेलेबल, व्हिपिंग क्रीम में आपको व्हिप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा मैं सिंपल सा ऐसे बना देती हूँ। क्रिसमस के दिन अच्छा सा केक मैं बनाऊँगी। अभी के लिए कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे तो मैंने सोचा कि सिंपल सा ही जो है क्रिसमस के दिन अच्छे से प्रिपेयर करके पहले से एक दिन पहले मैं केक बनाऊंगी। और अब ऐसे भी आप केक बना के देखना, काफ़ी अच्छा बनता है। और एंड में तो टेस्ट अच्छा होना चाहिए, काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी तो मेरे पास जो भी स्प्रिंकलर्स थे, आपके पास स्प्रिंकलर्स नहीं हो तो आप ड्राई फ्रूट्स चॉप करके भी डाल सकते हो, वो भी सुंदर लगेगा। और अब देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब मुझे तो सिंपल सा ऐसा बेसिक सा पसंद है। फिर हम वॉक करने चले गए थे सब कोई। सोसाइटी में भी वो थोड़े बहुत लाइट्स लग गए हैं, अभी शायद और लगेंगे। तो यहाँ पे हम वॉक कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने क्रिसमस का थोड़ा बहुत डेकोर कर लिया है और मुझे लगता है 25th आते आते तो सारे लोग ही कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखो पूरे जो भी लाइट्स हैं, पोल लाइट्स, उसमें उन्होंने ये लाइट्स लगा दिए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, ऐसे न्यू ईयर क्रिसमस जैसा लग रहा था। और फिर हम वॉक करके आ गए थे। तो यहाँ पे मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। आज मैंने चिकन कीमा की फिलिंग की है। पहले से मैंने चिकन कीमा का ये मिक्सचर बना के रख लिया था। मैं सिर्फ बॉल्स बना करके उसे डीप फ्राई कर लूँगी। काफ़ी मेरे घर कोई आता है तो मैं आलू या ऐसे काफ़ी लाइट और काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं मीडियम हीट में इसे फ्राई कर लूँगी। काफ़ी टेस्टी बना था। फिर हम पोलर बेयर आ गए थे कुछ मीठा खाने के लिए। मीठा की क्रेविंग किसे नहीं होती है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही क्रेविंग होती है। मुझे तो आप कभी भी मीठा दे दो मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम मंगा लिए थे और ये ख़त्म करने में हमें टाइम लग गया था, ये हो नहीं रहा था ख़त्म। यहाँ पे हम आइसक्रीम खा कर के फिर लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए थे घूमने के लिए। ऐसे फ्रेंड्स आते हैं तो यूजुअली वीकेंड में तो हम ड्राइव पे निकल जाते हैं, ऐसे कुछ करने के लिए होता नहीं है।
और बैंगलोर में मतलब आप क्या ही करोगे, तो हम ऐसे ड्राइव पे निकल गए थे। ड्राइव करके हम आए, फिर हमने डिनर किया, सो गए। सो ऐसा ही रहा कुछ क्रिसमस का डेकोर मैंने किया। आई होप आपका भी डे अच्छा गया होगा। बाय गाइस।